हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य विद्या ऑनलाइन क्लासेज में। मैं रवि कुमार यादव आज जो है क्लास लेकर आए हैं मैथ के जो है महत्वपूर्ण जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अभ्यास करने जा रहे हैं। जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं मैथ में जो भी वास्तविक संख्या पढ़े हैं उससे जुड़ा हुआ जो है कुछ अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं जो कि कुछ पिछले साल जो है पूछा ही गया है, जैसे 2023 में जो है एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो ये इसका अभ्यास करते हैं। क्वेश्चन पहला जो है बोला था यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। मतलब इस तरह के जो है क्वेश्चन भी पढ़ लिए थे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना पिछले क्लास में किए थे अभ्यास। तो बोला जा रहा है कौन जो है धनात्मक विषम, यहाँ बोला जा धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। यहाँ पर इस बात को ध्यान देंगे, क्या बोला जा रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। तो क्या करेंगे, तो धनात्मक विषम क्या होता है इसको सिद्ध भी किए थे कि धनात्मक विषम क्या होगा। इसमें नहीं पूछ रहा, ये पे ध्यान देंगे, इस पर नहीं होना चाहिए। मतलब क्या खोजना है, सम, धनात्मक सम पूर्णांक खोजना है। तो ध्यान दे इसमें जो है अगर q बराबर जो कोई भी अगर लेंगे यहाँ पर q का मान जो है कोई भी जो है क्या है, एक पूर्णांक है। q बराबर क्या है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक कहाँ से शुरू होता है, 1 2 3 4। तो जब q का मान इसमें रखेंगे तो क्या होगा, 1 रखेंगे तो क्या 8 1 9 हो रहा, ये विषम पूर्णांक हो जाएगा। ऐसे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 1 रखेंगे तो क्या होगा, 8 और 4 कितना हो गया 12, ये क्या हो गया 12 आ रहा, तो इसमें क्या हो गया, ये सम पूर्णांक हो गया। क्या हो गया, आंसर आपका यहीं से होगा, ये नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब ये ध्यान दीजिएगा, इस तरह से रहेगा। और यहाँ पर जो है कोई भी संख्या गुना रहे सम, है ना, तो इसमें क्या होगा, और यहाँ पर विषम पूर्णांक रहे तो क्या होगा, विषम ही होगा। तो आंसर आपका जो है 8q प्लस क्या होगा 4 होगा। इसको जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी समझे थे। अगला बोला जा रहा है कि एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है। तो कोई भी अगर एक परमेय संख्या लेंगे और एक अपरमेय संख्या लेंगे तो उस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा। तो ध्यान दें कि जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या होगा, एक परमेय और एक अपरमेय को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, बोलिए। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का जोड़ होगा अपरमेय ही आएगा। क्या आएगा, अपरमेय आएगा। चाहे आप जोड़िए या घटाइए, दोनों स्थिति में क्या आएगा, आपका अपरमेय ही आएगा। क्या आएगा, अपरमेय आएगा। ये बात ध्यान दीजिए। मान लीजिए परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को गुना करेंगे, अपरमेय संख्या को गुना भी करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा आपका, कोई भी परमेय संख्या लेंगे और कोई अपरमेय संख्या है, जब भी गुना करेंगे तो क्या आएगा, अपरमेय ही आएगा, अपरमेय आएगा। परमेय और अपरमेय से भाग भी देंगे तो क्या आएगा, अपरमेय ही आएगा। तो आंसर क्या होगा आपका, बी नंबर आपका सही आंसर होगा। बी नंबर आपका क्या हो गया, आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, बोला था दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया हुआ है और उनका एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम पूछा जा रहा है। तो पढ़े हैं फार्मूला, क्या पढ़े हैं कि कोई भी दो जो है संख्याओं का जो है गुणनफल दिया रहे तो क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है। यहाँ पे देखते हैं कि संख्याओं का गुणनफल फार्मूला यहाँ पर सीखे सूत्र से क्या हम लोग जानते हैं कि a गुने b बराबर क्या होता है, लसा गुने मसा। ठीक है, ये फार्मूला हम लोग सीखे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, संख्याओं का लसा गुने मसा। तो यहाँ पर दिया हुआ गुणनफल कितना दिया हुआ, 8670 दिया हुआ बराबर क्या होगा, लसा कितना आपका है, लसा निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, बोला जा रहा है मसा, तो मसा दिया हुआ 17, कितना दिया हुआ 17। अब यहाँ पर गुना में इसको इस साइड करेंगे तो क्या होगा, भागा में आ जाएगा तो 8 सर 86 70 बटा क्या हो जाएगा 17 बराबर क्या हो गया, एलसीएम। क्या हो जाएगा, एलसीएम। और यहाँ से काटिए 17 × 5 = 85 और यहाँ पे 1 17 एकम 17 कितना आ रहा है 510, कितना आ रहा है 510। आंसर आपका ए नंबर होगा। तो ये याद रखिएगा फार्मूला कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लस गुने मस। इसको याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बोला जा रहा है 4 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या, पूछा जा रहा है कौन सी संख्या परमेय है। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर चेक करेंगे कि दोनों को देखिए बहुत सारे बच्चे जो हैं इसको क्या करते हैं, अलग अलग करने लगते हैं, तो बिल्कुल गलत होगा।
बिल्कुल आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको अलग अलग नहीं कर सकते, इसको ऐसे लिख नहीं सकते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे ये आपका पूरा बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऐसा कब होगा, केवल गुना और भाग में कर सकते हैं, घटाव और जोड़ में ऐसा नहीं कर सकते। तो इसको पहले अंदर में जोड़ लेंगे, 64 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 64 और 36 को जोड़ेंगे तो 100 आएगा। 100 का वर्गमूल कितना होता, 100 का वर्गमूल कितना होता, 64 और 36 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 64 और 36 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। कितना आएगा, 64 और 36 को जोड़िएगा तो 100 आएगा, और 100 का जो है 10 गुने 10 लिखते हैं। ठीक है, वर्गमूल निकालने का तरीका ये है, मतलब इसको जो भाग गुणनखंड कर लेंगे, नहीं तो 10 को क्या 10 गुने 10 जोड़ा में से एक बाहर लेंगे, कितना आएगा 10। कितना आएगा 10। 10 क्या है आपका परमेय संख्या, क्या है परमेय, आंसर आपका ए नंबर होगा। क्या होगा आपका आंसर, ए होगा। ठीक है, तो परमेय संख्या ही पूछ रहा था। ये 25 और 25 को जोड़िएगा तो 50 आएगा। 50 का वर्गमूल नहीं होता है, पूर्ण वर्गमूल नहीं होता। 49 और 49 को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 98 आएगा। और ये भी, इसका भी वर्गमूल पूर्ण वर्गमूल नहीं होता। ठीक है, और 36 और 36 कितना होता है, 72 होता है, इसका भी पूर्ण वर्गमूल नहीं होता। तो आंसर आपका सही क्या हो गया, ए नंबर आपका सही आंसर है। 36 और 64 को आप जोड़ रहे हैं तो 100 और 100 का वर्गमूल आप लोग जानते हैं कि कितना होता है, 10 होता है। 10 क्या आपका परमेय संख्या है, तो आंसर आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस 10 है। ठीक है, और यहाँ पर 15 बराबर है 5 गुने 3 प्लस 0, तो बोला जा रहा है मौसा क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, ये बात भूल जाए, जीरो कहाँ हो रहा, जीरो कहाँ हो रहा, यहाँ पर जीरो हो रहा। बोले थे कि यूक्लिड विभाजन विधि में क्या बताए थे कि जीरो जहाँ होगा उसी का जो है भाजक क्या होगा, भाजक। तो यहाँ पर भाजक क्या है, 5 है। क्या है भाजक, 5 15 में किससे भाग दिया जा रहा है, 5 से। तो भाजक को खोजिएगा, कुछ नहीं, यहाँ पर 2 तरीका दिया हुआ है इस तरह से, एक यहाँ है एक ये है। इसमें जीरो कहाँ हो रहा है, यहाँ पर शेष जीरो तो नहीं हो रहा, आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ शेष जीरो हो रहा है। जहाँ शेष आपका जीरो होगा उसका आप जो है भाजक ही क्या कहलाएगा, एचसीएफ। क्या कहलाएगा, एचसीएफ मौसक कहलाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर। क्या होगा, बी नंबर। यहाँ पर भाजक क्या है, 5 है, भाजक क्या है 5 है, और इसका आंसर आपका बी हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला जरा निम्नलिखित में कौन सी अपरमेय संख्या, मतलब अपरमेय पूछ रहा, परमेय नहीं पूछ रहा, अपरमेय। अपरमेय पर है कि जो संख्या पी वाई के रूप का ना हो, मतलब जो परमेय नहीं होगा वो क्या होगा, अपरमेय होगा। तो यहाँ पर इसको देखते हैं कि 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। 9 का जो है अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, 9 रूट 9 बटा क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट 9 बटा रूट 27 लिखेंगे। और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। 27 को क्या लिखेंगे, 9 तिया 27। 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3। तो 3 बटा 3 रूट क्या हो गया, 3। यहाँ से 3 कैंसिल हो गया। बोला जरा अपरमेय संख्या, तो आंसर क्या होगा, सी नंबर। आपका आंसर क्या होगा, सी नंबर। ये भी नहीं होगा, ये भी होगा। ये रूट 5 गुने रूट 5 कितना होगा, आपका आंसर 5 आएगा, जो कि क्या है परमेय संख्या है। ये भी आपका नहीं होगा, ये जो है आगे पढ़ेंगे है ना, शांत जो है रैंकिंग वाला है, तो इसको कैसे हल करेंगे। तो इसको थोड़ा हल्का जान लीजिए, शॉर्टकट तरीका, कि जो संख्या है ना, दशमलव को हटा देंगे, जो संख्या है सभी को लिखेंगे। कितना संख्या है, 13। ठीक है, मैं घटाएंगे बिना रैंकिंग वाला संख्या क्या है, 1। और यहाँ पर क्या होगा, बटा में क्या करेंगे, जितना पर रैंकिंग है उतना 9 देंगे। तो कितना हो गया, 12 बटा क्या आ जाएगा, 9। क्या आ जाएगा, 12 बटा 9 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 12 बटा 9 क्या है, परमेय संख्या, जो कि अपरमेय संख्या नहीं है। इसको आगे विशेष इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसको बताएंगे, बेसिक तरीका से भी सीखेंगे और सूत्र से भी इसको बनाने का तरीका सीखेंगे। तो आंसर आपका सही आंसर क्या आ गया, सी नंबर। ये था, इसको आप लोग नोट कीजिए। और इसी तरह से जो है यहाँ पर जो है हम लोग ऑफलाइन क्लास में जो है वीकली प्रैक्टिस सेट करवाते हैं बच्चों को, टॉपिक वाइज जो है बच्चों को जो है वीकली प्रैक्टिस करवाते हैं सप्ताह में, प्रत्येक सप्ताह होता ही होता है, ताकि बच्चे जो है अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास कर लें। ठीक है, ये जो है वीकली प्रैक्टिस से होगा, जिसमें जो है प्रीवियस ईयर का जो भी जो है पूछा जाता है वो भी क्वेश्चन रहता है। बाकी जो है आपके बुक से भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन और सब्जेक्टिव दोनों जो है वीकली प्रैक्टिस सेट में कराते हैं। इस तरह से जो है होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, बोला था निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तो बच्चों पढ़े हैं कि प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। और सबसे छोटा क्या होगा आपका, 1 होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ना, ये तो
बहुत आसान हो गया, एक आपका आंसर होगा कि प्राकृतिक संख्या। अगला क्वेश्चन बोला यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसक क्या होगा। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, नोट में ध्यान दे कि दो भी जो है दो क्रमागत अभाज्य संख्या का मौसा जो है मौसा एक होता है। क्या होता है? एक होता है। कोई भी दो अभाज्य संख्या लेंगे उसका मौसा क्या होगा? एक होगा। दूसरा बात जो है दो क्रमागत सम संख्या का मौसा, सम संख्या, ये महत्वपूर्ण बात है, इसको याद रखिएगा। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपके पूछ देते हैं, ठीक है, पूछ लिए जाते हैं। तो दो क्रमागत सम संख्या का मौसा आपका क्या होगा? मौसा आपका होगा दो होगा। क्या होगा? दो होगा। सम संख्या का हमेशा क्या होगा? दो होगा। कोई भी दो क्रमागत सम संख्या नहीं है। तीसरा बात जो है दो विषम क्रमागत संख्या का मौसा, दो विषम क्रमागत संख्या का, या दो, यहाँ पर जो है इसको ठीक कर लेते हैं, दो क्रमागत विषम संख्या का मौसा, विषम संख्या का मौसा क्या होगा आपका? एक होगा। क्या होगा? एक होगा, ठीक है। और यहाँ कोई भी दो संख्या जो है क्रमागत संख्या का मौसा क्या होगा? जैसे दो प्राकृत संख्या का मौसा, दो क्रमागत प्राकृत संख्या का मौसा, प्राकृत संख्या का मौसा आपका होगा एक ही होगा। क्या होगा? एक होगा। ये चार बात जो है महत्वपूर्ण बात है। दो क्रमागत अभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा? एक होगा। क्या होगा? एक होगा। दो क्रमागत सम संख्या का मौसा क्या होगा? दो होगा। दो क्रमागत विषम संख्या का मौसा क्या होगा? एक होगा। दो क्रमागत जो है प्राकृत संख्या का मौसा क्या होगा? चार होगा। इसको याद रखिएगा। तो इसमें पूछा जा रहा है अभाज्य संख्या का मौसा। क्या पूछा जा रहा है? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा? आंसर आपका एक होगा। क्या होगा? ए नंबर आपका आंसर आपका क्या है? सही है। अगला प्रश्न जो है रैंकिंग वाला है, ये बहुत आसान है। दशमलव के बाद जो है केवल पॉइंट दशमलव के बाद ही संख्या रहे तो कैसे करेंगे? तो इसको सीधा जो है रैंकिंग वाला संख्या है तो इसको जो है डायरेक्ट जो है क्या लिखेंगे? 13 बटा क्या लिखेंगे? जितना अंक पर रैंकिंग है उतना नीचे में 9 लिख देंगे, ठीक है। 13 बटा क्या होगा? 99। क्या होगा? इससे पहले कोई भी अंक है तो इस तरह के जो आएंगे है ना, दशमलव के बाद जो है जो भी संख्या रहेगा वो सभी पर रैंकिंग आएगा। तो डायरेक्ट क्या होगा? उस संख्या बटा जितना पर रैंकिंग है उतना 9 लिख देंगे, जितना संख्या पर। तो 13 बटा क्या होगा? 99। क्या होगा? 99। आंसर आपका क्या हो गया? सी नंबर। बाकी जो है एक क्लास लेकर आएंगे जिसमें ये जो है शांत और अशांत पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा, ठीक है। बाकी इतना जान लीजिए कि दशमलव के बाद जो है 1 3 था जिस पर रैंकिंग था, दोनों पर रैंकिंग है तो दोनों संख्या को लिख दिया, और जितना रैंकिंग दोनों दो अंक है तो दो क्या हो गया? 9 लिख दिया, ठीक है, नीचे में बटन। अगला प्रश्न बोला जा रहा कि 18 तथा 72 का मौसा है। 18 और 72 का मौसा क्या होगा? क्या होगा आपका? 18 और 72 का आपका मौसा क्या होगा? तो इसका जो है सिंपल अगर भाग विधि से देखते हैं बहुत आसान है। 18 और 72 का मौसा क्या होगा? 18 चौके क्या होता है? 18 चौक क्या होता है? 72 होता है ना। और यहाँ पर मौसा क्या होगा? जिसका यही आपका आंसर आ गया। आंसर क्या हो गया? 18 हो गया। इसको गुणनखंड विधि से भी कीजिएगा तो इतना ही आंसर आपका आएगा, ठीक है। मौसा इतना क्या होगा? 18 होगा। चलिए, स्क्वायर रूट जो है 12 का परमेकरण गुणांक है। इसका परमेकरण बोला जा रहा है, गुणांक क्या है? मतलब इसको कैसे लिखा जा सकता है? तो इसको परमेकरण करते पहले इसको अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या करेंगे? इस तरह का प्रश्न होगा तो 12 को गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो 12 को गुणनखंड करेंगे तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुने 3 गुने 2, 3 दूना 6 दूना 12, यही ना होगा। तो इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? तो रूट अंडर है ना 2 गुने 2 गुने क्या होगा? 3। तो 2 दूना 4 तिया 12। जो संख्या जोड़ा में इसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। एक निकालेंगे बाहर तो वर्गमूल निकालने का तरीका सीखे। 2 अंदर में क्या बचा है? 3।
तो क्या होगा 2√3। आंसर आपका क्या हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा आपका आंसर डी नंबर। आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है आप देख रहे हैं कि 2022 में पूछा गया था, ठीक है। ये जो है 2022 में ये सब क्वेश्चन आपका 2022 एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है, बोला जा रहा है P क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक सम पूछा जा रहा है। उस पहले उस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था, विषम। यहाँ पे पूछा जा रहा है सम का रूप क्या होगा। एक कोई धनात्मक पूर्णांक है तो सम का रूप होगा। जिन बच्चों का अगर नहीं बन रहा है तो डायरेक्ट इसका जो है धनात्मक संख्या क्या होता है, 1 2 3, इसका एक एक मान जो है एक मान चेक करके देख लेंगे। जैसे इसमें 1 रखेंगे तो 2 आया, क्या आया 2 आया, ये तो सम आ गया। इसमें 1 रखेंगे तो ये भी क्या आ रहा है 2 ही आ रहा है। इसमें 1 रखेंगे तो क्या होगा 1 आया, इसमें 1 रखेंगे तो क्या होगा 2 और 1 कितना हो गया 3 आया। फिर 2 रख के देखते 2 दूना 4 आया, फिर 2 और 1 3 आया, यहाँ पर 2 आ रहा। बराबर सम पूर्णांक का रूप होगा। इसमें सम पूर्णांक पूछा जा रहा, कौन सी जो है सम पूर्णांक का रूप है, ठीक है ना। तो कोई भी अगर जो है P जो है धनात्मक पूर्णांक लेंगे तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर P जो है यहाँ पर 1 ले रहे हैं तो ये सम पूर्णांक नहीं होगा, है ना, नहीं होगा। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, सम होना चाहिए। यहाँ पर अगर 1 ले रहे हैं तो यहाँ पर 3 आ रहा P, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी अगर जो है 1 ले रहे हैं तो 2 आ रहा है, लेकिन 2 ले रहे हैं तो कितना आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, तो ये भी विषम आ रहा है। तो पूछा जा रहा है सम, तो यहाँ पर 1 लेंगे तो 2 ही आएगा, 2 लेंगे तो 4 आएगा, 2 सम में आएगा, 3 भी लेंगे तो क्या होगा, तो मतलब इस तरह से रहेगा। तो ये ध्यान दीजिए सम धनात्मक पूर्णांक में इस तरह से ये होगा, तो आंसर आपका ए नंबर सही होगा, ठीक है। इसमें कोई भी P का मान जो है 1 2 3 4 कोई भी अनंत तक कोई भी संख्या लेंगे तो यहाँ पर सम ही संख्या मिलेगा, क्या मिलेगा सम संख्या मिलेगा। तो आंसर आपका सही क्या होगा ए नंबर। क्या होगा, तो जिनको बच्चों को दिक्कत हो रहा है तो इस तरह से 1 2 मान रख के चेक करें। जिनको अगर दिक्कत आ रहा है, मान से सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनाया, इस तरह सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूरा डिटेल में बताए हैं, है ना, तो वो नहीं बनाया है तो एक बार जो है इसको इस तरह कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है 2P है तो यहाँ पर क्या होगा 2P + 2 रहता तो वो भी सम होगा, 2P + 4 रहेगा तो वो भी क्या होगा सम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो देखिए इसका एक फार्मूला जो होता है जो कि डिटेल में पढ़ेंगे आगे, तो पहले फार्मूला लिखा देते हैं। शांत को पहचानने का क्या तरीका, तो जब भी शांत वाला प्रश्न पूछेगा, जब भी शांत वाला आपके प्रश्न पूछेगा तो क्या करेंगे, तो प्रमेय संख्या जो होता है P/Q होता है। तो Q क्या होता है, Q जो है ध्यान देना है, Q बराबर होना चाहिए 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप में क्या होना चाहिए, Q जो होना चाहिए 2 का पावर m और 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए। इस गुणनखंड के रूप में ये जो है होना चाहिए, 2 और 5 के गुणनफल के रूप में ये होना चाहिए। तो देखिए इसमें तो नहीं हो रहा, 99 81 ये 3 के गुणनखंड में आ रहा, 41 तो नहीं होगा, ठीक है। 45 9 5 45 9 आ गया तो मतलब 3 के गुणनखंड आ रहा है आवाज गुणनखंड में। और 80 को देखते हैं, तो 80 को जब गुणनखंड करेंगे तो ध्यान दीजिएगा 80 को जब गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 40 आएगा, 20 आएगा, 10 आएगा और ये क्या आ रहा है 5 आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 80 को क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4, 2 का पावर क्या लिखेंगे 4 और यहाँ पर 5 लिखे, 2 का पावर 5 का पावर 1 लिखेंगे, मतलब ये आंसर आपका क्या हो जाएगा डी नंबर। तो ये फार्मूला याद रखिएगा कि जब भी शांत पूछा जाए तो P/2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप में आपको होना चाहिए, है ना। ये फार्मूला याद रखिएगा कि P/, ये शांत के लिए है, P/, क्या होगा 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के गुणनफल के रूप में होना चाहिए। ऐसा अगर दिखे गुणनखंड में P कुछ भी रहे, है ना, P जो है कुछ भी रहे मतलब नहीं है, कोई भी पूर्णांक संख्या रहे मतलब नहीं है। यहाँ पर Q के बारे में सोचना, नीचे जो है ये सोचना। 80 का जब गुणनखंड किए तो किस रूप में आया, इस रूप में आपको आया है। देखिए 80 का जो है 2 का पावर 4 गुने 5 आया है, 2 का पावर 4 गुने 5 मतलब इस रूप में दिख रहा है ना। तो आंसर आपका सही क्या होगा डी नंबर। क्या होगा डी नंबर। बाकी विस्तृत से जो है क्लास में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल इतना जो है जान लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन बोला है 2 धन पूर्णांकों को ए और बी के लिए, 2 धन पूर्णांकों के लिए ए और बी के लिए क्या सही इसमें होगा। क्या ए कोई भी धन पूर्णांक लेंगे ए और बी तो क्या ए बी जो है मिलकर 1 होगा, बिल्कुल नहीं होगा, कभी होगा नहीं होगा। मान लीजिए कि ए जो है 1 ले रहे हैं, बी 2 ले रहे तो क्या होगा 1 नहीं होगा। क्या 2 होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्या इस रूप में होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये भी आपका आंसर ऑप्शन गलत हो जाएगा, गलत हो गया।
क्या होगा कि दो जो कोई भी धन पूर्णांक है तो उसको जोड़ सकते हैं, है ना। एक ऑप्शन में है कि a+b कर सकते हैं, तो इसको ये है गुना में भी रहता तो गुना भी होता, लेकिन ये तीनों ऑप्शन आपका गलत हो गया, ठीक है। a गुने b भी कर सकते हैं, कोई भी धन पूर्णांक को जोड़ भी सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं, भाग भी दे सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ये जो है संख्या होगा नहीं होगा, कुछ भी आ सकता है। तो इसलिए आंसर आपका क्या होगा, डी नंबर आपका सही है। अगला प्रश्न बोला है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज्य है। तो बच्चों सअभाज्य हम लोग पढ़े हैं। सअभाज्य संख्या क्या होता है कि ऐसी दो संख्याओं का युग्म जिसका मौसा आपका एक हो, क्या हो, ऐसी दो संख्याओं का युग्म जिसका मौसा क्या हो, एक हो। तो इसका मौसा किसका एक होगा। तो अब इसको जो है कर सकते हैं, कैलकुलेट थोड़ा कर सकते हैं, तो थोड़ा देख भी सकते हैं कि किसका मौसा एक होगा। इसका मौसा तो एक नहीं होगा, होगा नहीं होगा, 21 चौके क्या होता है 84 होता है। इसका मौसा 13 चौके क्या होता है 52 होता है। ये भी मौसा एक नहीं होगा, होगा नहीं होगा, इसका मौसा 13 आ रहा। इस तरह छांटते भी जाएंगे। अगर कभी बच्चों अगर प्रश्न एग्जाम में न बने तो ऑप्शन को भी छांटते हुए सेकंड में क्वेश्चन को क्या करना, बना लेना, ठीक है। जैसे अभी कर रहे हैं 21 से 84 का जो है डायरेक्ट पता चल रहा है कि इसका जो है मौसा 21 हो रहा है, इसका 13 हो रहा है, तो ये करते जाएगा। और यहाँ पर जो है अब 2 बचा है, तो 2 बच रहा है तो इसको गुणनखंड कर रहे हैं, 7 गुने क्या होगा 2, ठीक है। और इसके 5 गुने क्या होगा 7, मतलब इसके गुणनखंड में कॉमन क्या आ रहा है 7 आ रहा है, तो इसका भी मौसा क्या आ रहा है 7 होगा, ये भी नहीं होगा। इसके गुणनखंड में नहीं आ रहा, 5 गुने 5 आ रहा और दोनों में 18, इसके गुणनखंड में कॉमन क्या आ रहा, इसके गुणनखंड में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अगर जिसकी भी कोई भी दो संख्या का अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसका मतलब उसका मौसा क्या होगा 1 होगा। आंसर आपका क्या होगा बी नंबर होगा। और जिसका मौसा 1 होगा वही आपका क्या कहलाएगा सअभाज्य संख्या, क्या कहलाएगा सअभाज्य संख्या। बच्चों ये क्वेश्चन जो है 2022 में पूछा गया था, ठीक है। तो बच्चों यही था आपका अभ्यास प्रश्न जो कि कुछ लेकर आए हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं जो हम कंसेप्ट सीखे थे, जो थ्योरी पढ़े थे, तो उस पर जो है कुछ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है अभ्यास होना भी चाहिए था, क्योंकि अभी तक जो है हम लोग जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का अभ्यास कर रहे थे। और बहुत सारा क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, अगले क्लास में लेकर आएंगे। बाकी आप लोग जो है इसी तरह प्रश्न को जो है बनाते रहिए। जो भी बेसिक पढ़ाए हैं एक बार जो है बेसिक क्लास ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। जब तक आप जो है जो भी वास्तविक संख्या शुरू से आप क्लास देखिए पूरा समझ में आएगा। 0 लेवल से बताएं कि कोई भी बच्चा अगर मान चाहिए किन्हीं बच्चा को अगर 8 में नहीं पढ़ा है, 9th में भी नहीं पढ़ा है, तो उस सभी समस्या का दूर हो जाएगा। कोई आपको 10th में व्यवधान नहीं डालेगा जो बच्चा अगर शुरू से क्लास कर लेगा, ठीक है। एक बार फिर से जो है अपना क्लास देख लिए। बाकी आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।